हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के महत्वपूर्ण टॉपिक द सर्वे शिक्षा अभियान SSA दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल। सर्वे शिक्षा अभियान SSA सभी के लिए शिक्षा देने वाली एक अभियान थी। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज जानेंगे। ये आपके क्वेश्चन 10 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। 5 मार्क्स में ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं, शॉर्ट नोट्स, और 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल डिसेबिलिटी पॉलिसीज, और ये दूसरे जो सर्वे शिक्षा अभियान है, ये दोनों में से कोई एक आता रहा है। तो ये टॉपिक अवश्य करके जाए, इसे छोड़कर ना जाए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है, सर्वे शिक्षा होती क्या है। द सर्वे शिक्षा अभियान, जिसे हम SSA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, ये शिक्षा सभी के लिए है, वॉज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बनाया गया था, हमारे भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, इन कंजंक्शन विद द वर्ल्ड बैंक, ये आपकी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है उसके साथ मिलकर SSA बनाई गई थी। ठीक है। SSA इज नॉट ए डिसेबिलिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम but rather a disability inclusive program with specific aspects that benefits people with disabilities। ये जो संस्था, ये जो प्रोग्राम थी SSA, जो आपकी अभियान थी, वो आपकी प्रोग्राम सिर्फ आपकी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए नहीं थी, विशिष्ट कार्यक्रम उसके लिए नहीं थी। विकलांग जो लोग होते हैं, इसमें क्या था, जो विकलांग लोग होते हैं उसको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लाना है, यही उसका विशिष्ट पहलू, विकलांग लोगों को लाभ पहुंचाना है। उसकी जो बेनिफिट्स है वो डिसेबिलिटीज तक पहुंच सके, यही SSA का मेजर गोल और ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, यहाँ तक कोई कठिनाई। अब अगला पॉइंट देखते हैं। द गोल ऑफ SSA वाज टू हैव यूनिवर्सल एजुकेशन बाय 2010 फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो इसका जो मेन उद्देश्य था, वो लक्ष्य 2010 के अंत तक 6 साल से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उसमें सार्वभौतिक शिक्षा, यूनिवर्सल जो एजुकेशन है आपके, जो 2010 तक ख़त्म करना था, मतलब अंत करना था, उसको उपलब्ध कराना ही इसका मेन आपका लक्ष्य था। दिस गोल हैज़ नॉट बीन रीच्ड बट द प्रोग्राम स्टिल कंटिन्यूज टू रन। तो ये 2010 तक भी पूरा नहीं हो सका, इसका लक्ष्य जो हासिल करना था, लेकिन ये कार्यक्रम जो है अभी भी चल ही रहा है। इसका जो मेन लक्ष्य था उसे प्राप्त करना ही इसका मेन उद्देश्य था, जो आपका 2010 तक ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए कंटिन्यूज अभी प्रोग्राम में स्टिल ये चल रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट है, द प्रोग्राम सीक ओपन न्यू स्कूल्स इन दोज हैबिटेशंस विच डू नॉट हैव schooling facilities, strengthen existing school infrastructure through provision of additional classrooms, toilets, drinking waters, maintenance grant and school improvement grants। तो इसका जो कार्यक्रम था वो पूर्ण तरह से उन बस्तियों में नए नए स्कूल खोलना था जहां आपकी जो विद्यालय की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। उसमें अतिरिक्त जो आपकी कक्षाएं होती है, जैसे कि कुछ कुछ सरकारी कक्षाएं में एक ही कक्षा होती है, तो उसमें क्या करते हैं, एक पार्टीशन कर देते हैं, या उसमें इधर साइड से क्लास 1 की कक्षा चल रही है तो उसके अपोजिट साइड क्लास 2 की कक्षा चल रही है, इसी के हिसाब से, क्योंकि वहाँ की जो आपकी रूम है, जो कक्ष है, वो पर्याप्त नहीं है। तो इसी के कारण SSA था, वो पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे थे। आपकी क्लासरूम, आपकी टॉयलेट करने की जो शौचालय है उसको पर्याप्त कर रही थी, आपके पीने का पानी जो स्वच्छ नहीं है या फिर अवेलेबल जो है ही नहीं, उसे लाने का काम कर रही थी, और जो भी ग्रांट्स आते हैं उसका रख रखाव करना, और आपकी विद्यालय का जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको बहुत ही बेहतरीन बनाना, उसकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ही इसका आपका कार्यक्रम का उद्देश्य था। Existing schools with inadequate teacher strength are provided with the additional teachers, while the capacity of existing teachers is being strengthened by extensive training,
grants for developing teaching learning materials, and strengthening of the academic support structure at the cluster, block and district level. तो जो अपर्याप्त शिक्षा है, जो अभी जो भी विद्यालय वर्तमान में जो अभी भी है, उसमें पर्याप्त मात्रा में जो टीचर की संख्या है वो पर्याप्त नहीं है, इनएडिक्वेट है। इसके कारण आपको अलग से कुछ शिक्षक को आपको उसमें जोड़ना होगा, जिसमें कि जो आपकी एग्जिस्टिंग जो अभी के समय में जितनी आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी संख्या है, उसको बढ़ा सके, जिससे क्या होगा, आपका जो शिक्षा एजुकेशन जो है वो एकदम तगड़ा होगा। और जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी शिक्षा की आपकी सामग्री होती है, या शिक्षा की जो प्रशिक्षण होती है, आपके बिहार सरकार में भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिए गए हैं, जिससे बच्चे लोग हैं अच्छी तरह से सीख सके बाय टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो उनके पास सामग्री पहुंचाई गई है, वो शिक्षण सामग्री है, वो उससे अच्छे से सीख सकते हैं और जिला स्तर पे या शैक्षणिक सहायता संरचना को एक तरह से मजबूती प्रदान करता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका मेजर पार्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के प्रमुख भाग क्या क्या है वो देखते हैं। देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम दैट बेनिफिट पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो इस कार्यक्रम के 3 भाग हैं जिसमें लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, वैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना जो पूर्ण रूप से विकलांग हो। अब पहला देखते हैं हम लोग, पहला क्या भाग है, एलोकेशन ऑफ 200 रुपीज़ पर एनम पर चाइल्ड विथ ए डिसेबिलिटीज। जो भी विकलांग बच्चे हैं उन्हें सालाना प्रतिवर्ष 1200 रुपया देना है प्रत्येक बच्चों को। दिस मनी इज सपोज टू गो टुवार्ड्स असिस्टिव डिवाइसेस एंड materials in alternative learning formats and anything else that would assist children with disability being included in the mainstreaming classroom। तो उनके जो मेन स्ट्रीमिंग क्लासरूम है, जो मुख्य धारा की कक्षा है, उसमें उसको क्या क्या शामिल करना है। ये 1200 रुपये में आपकी जो भी उपकरण होती है, सहायक उपकरण, जैसे कि जिसको सुनाई नहीं देता है उसके लिए हियरिंग एड्स आते हैं, जो चल नहीं सकते उसके लिए आपके आर्टिफिशियल लेग्स आते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल लिम्स या फिर आपके लेग्स ये आते हैं। तो आपकी जो उपकरण, जैसी भी उपकरण आपके लिए सहायक हो और ऐसी सामग्री जो आपकी जो भी कार्यरत हो या अन्य किसी भी चीज़ पर खर्च किया जाना चाहिए जो विकलांग बच्चों के लिए कक्षा में आप शामिल कर सकें। द मनी इज funneled through the district or school level and is therefore impossible to ensure whether it will be spent on a child with disability। तो जो ये बच्चे को पैसे मिल रहे हैं, ये पैसा जिला या स्कूल स्तर के माध्यम से दिया जाता है और इसलिए यह सुनिश्चित करना असंभव है कि विकलांग बच्चों पर खर्च किया जाएगा या नहीं। तो ये भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, कमी है। अब अगला हम लोग देखते हैं स्लाइड। अंडर SSA the assistive devices are technically a right and can be obtained outside of 200 rupees allocation, though in reality SSA often provides these devices through collaboration with outside program। तो जो बाहरी लोग हैं, बाहरी जो आपके माध्यम है, उसके सहयोग से आपकी जो डिवाइसेस हैं, जो उपकरण हैं, उसको आपकी बाहरी कार्यक्रम के प्रदान से आपकी वो उपकरणें मिलती है, आपको पर्याप्त होती है। और जो SSA है उसमें सहायक उपकरण तकनीकी जो रूप है वो अधिकार और 1200 रुपये के आवंटन के बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है इससे। Many of these outside programs have their own restrictions on how often a child with disabilities can obtain these assistive devices, thus making these devices a privilege rather than a right। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, बाहरी कार्यक्रम होते हैं, उसमें से क्या होता है कि एक प्रतिबंध हो जाता है कि विकलांग बच्चे कितनी बार सहायक उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मान लीजिए खराब हो गया, 2 बार खराब हो गया, 3 बार खराब हो गया, तो वो कितने बार वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की जो भी उपकरणें आती है वो उपकरणें
अधिकार उपकरण जो अधिकार के बजाय एक विशेषाधिकार बन जाते हैं उनके लिए कि इस्तेमाल वो कर सके। Example one of the programs that SSA collaborates with like ADIP program run by the Ministry of Social Justice Empowerment require that children with disability have a doctor's note being a particular economic bracket। तो कुछ प्रोग्राम्स है एसएसए के अंदर जो कोलैबोरेट करके उसके साथ आते हैं, उनका नाम है एडीआईपी, जो कि आपका क्या होता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके लिए यह आवश्यक होता है कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके पास एक डॉक्टर का नोट होना चाहिए, वो एक विशेष आर्थिक वर्ग में ही आना चाहिए, अन्यथा ये चीज़ आपके प्रोग्राम जो एडीआईपी उसमें ये चीज़ प्रिविलेज नहीं मिल पाएगा। And after the age of 12 can receive only one every 3 years despite the stated importance of this population. Less than 1% of the total money allocated for SSA is being used for the purpose of inclusion। तो ये जो होता है 12 वर्ष की आयु के बाद हर 3 साल में केवल एक ही प्राप्त कर सकते हैं आप इसको, 3 साल में आप सिर्फ एक बार ही प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि के घोषित महत्व के बावजूद एसएसए के लिए आवंटित कुल धन का 1% से ही कम हिस्सा समावेशन के उद्देश्य में किया जाता है। तो मतलब आपका पैसा जो बजट बनाया जाता है उस बजट का सिर्फ 1% ही आप एसएसए में यूज़ कर रहे हैं। मतलब आपको जितना दिया जाता है आप उतना पर्याप्त मात्रा में यूटिलाइज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपका एक ड्रॉबैक है, जबकि आपके जो एसएसए प्रोग्राम है वो पूर्ण रूप से संचालित है, तो उसको पूरे आपके बजट को अच्छी तरह से मेंटेन करके आपको पूर्ण खर्च करना चाहिए। द सेकेंड पार्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान दैट इज डिजाइन टू इंक्लूड स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इज द पॉलिसी दैट ईच डिस्ट्रिक्ट विल फॉर्मुलेट इट्स ओन प्लान फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। जो भी अपने प्रत्येक जिले के विकलांग बच्चों के लिए अपनी योजना बनानी चाहिए, क्योंकि जो विकलांग छात्र उसको शामिल करने के लिए ये बनाया गया है, तो वैसे ही नीति इसको अपनानी चाहिए। अगला है द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट is that the key institutions would be encouraged to collaborate to further support the students with disabilities। तो जो महत्वपूर्ण भाग उसका प्रमुख जो संस्थान है वो इन विकलांग छात्रों को और आर्थिक सहायता के लिए सहयोग करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत सारे एनजीओज भी होते हैं जो आपके डिसेबल चाइल्ड के लिए बच्चों के लिए डिसेबल चाइल्ड के लिए वो काम करते हैं। उनके आर्टिफिशियल जो लीग्स होते हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल लीग्स बोल सकते हैं या फिर लिंक्स बोल सकते हैं, वो बनाते हैं जो कि आपके ऐसे जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण और शामिल होता है। ठीक है। Additionally, SSA has no rejection policy, that is children between this group of 6 to 14 cannot be turned away from the schools any reason, including for having a disability. The no rejection zero policy is inclusive। इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो एसएसए है उसकी नो रिजर्वेशन नीति है, जिसके अंदर जो 6 साल से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं वो किसी कारण से स्कूल से नहीं निकाला जा सकता है। अगर आप वो डिसेबल बच्चे भी है आप उसको स्कूल से नहीं निकाल सकते, ये उसका अधिकार है कि वो आपके सामान्य स्कूल में भी पढ़ सके। उसे अगर निकालते हैं तो उस पर स्ट्रिक्ट सेक्शन होता है, तो इसीलिए नो रिजेक्शन शून्य नीति समावेशी के अंतर्गत आता है। वन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एसएसए इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक्स अटेम्प्ट टू एक्यूरेटली मॉनिटर द effectiveness and result streaming from the program। तो इसका जो पॉजिटिव एक जो सकारात्मक पहलू यह है कि जो भारत सरकार और जो विश्व बैंक है वो आने वाले परिणाम है और जो प्रभावशीलता इनकी होती है उसकी सटीक निगरानी करने का जो प्रयास करती है, जिसके कारण जो एसएसए जो आपकी पॉलिसी है वो सुचारू रूप से चल सके। There are wide variety of inclusive education indicators that are connected from। तो ये बहुत तरह के संकेतकों के एक विस्तार विभिन्नता के जो निम्न से जुड़े हुए, जैसे कि पहला आपका हो जाता है क्वार्टरनली नेशनल इंक्लूसिव एजुकेशन।
एक त्रैमासिक जो राष्ट्रीय समावेशी शिक्षा होता है उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है वर्कशॉप्स जो कार्यशाला होता है, यूज ऑफ एनसीईआरटी मॉनिटरिंग टूल्स, अटेंडेंस एंड लर्निंग अचीवमेंट्स ऑफ सीएसएन। एनसीईआरटी जो बुक होती है उसकी निगरानी और उसके जो उपकरण होते हैं उसका उपयोग सीएनए की उपस्थिति और सीखने उपलब्धि के कारण, और जॉइंट रेवेन्यू जो संयुक्त समीक्षा मिशन होते हैं अंडर एसएसए जो एसएसए के अंदर आती है, एंड रेगुलर विजिट्स बाय एसएसए टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ, और जो एसएसए के तकनीकी जो सहायता कर्मचारी है उसके द्वारा नियमित रूप से दौरा होना चाहिए। दो दिस अटेम्प्ट्स आर सीमिंगली थॉरो एंड विथ गुड इंटेंशन, ये एक तरह से बहुत अच्छा, हालांकि प्रयास जो है पूरी तरह से और अच्छे इरादे से किया गया है। दे आर स्टिल डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द एसएसए डेटा ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डेटा फ्रॉम अदर एजेंसीज लाइक DISE एंड SS एंड गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन सेंसस। तो जो अलग अलग तरह के संस्थान हैं जैसे कि एसएसए के डेटा और जो भारत सरकार के द्वारा जनगणना किया जाता है, जैसे अन्य एजेंसी के आंकड़ों के बीच थोड़ा सा ये क्या है विसंगतियां हो रहा है, थोड़ा मिसमैच हो रहा है, दोनों में कोऑर्डिनेशंस नहीं बन रहा है, दोनों की जो डेटा है वो मैच नहीं कर रही है। तो ये आपको साथ साथ करनी होगी, तभी जाके आपकी जो इंक्लूसिव बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं उसको पूर्ण रूप से आपके एजुकेशन का जो शिक्षा का अधिकार है वो आसानी से मिल सके। यही एसएसए का पूर्ण रूप से प्रोग्राम था। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, इससे हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बुरा लगे तो आप अपना सुझाव मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, इससे आप उसका ख्याल भी रख सकते हैं और इसके लिए उसे फ़ायदे भी पहुंचा जा सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल BL अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।